हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। इस एक्सरसाइज में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखा। अब समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब सेम एग्जांपल लेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बैंक से आपने फॉर एग्जांपल 4000 रुपीज जो है वो लोन ले लिया। अब ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, इनिशियली जो हमने पैसा लिया है बैंक से। तो दिस इज द प्रिंसिपल। अब मान लीजिए कि आपने बोला कि 3 साल तक आप ये अमाउंट रखेंगे और 3 साल के बाद आप ये अमाउंट और जो इसका इंटरेस्ट बनता है वो बैंक को वापस कर देंगे। और बैंक ने बोला कि इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये टर्म्स तो हमें क्लियर है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है। अब देखिए, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, इसमें और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है ये भी सीखेंगे इसी वीडियो में। अब सबसे पहले जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो ये ईयर वाइज कैलकुलेट होता है। अब देखिए 3 ईयर्स के लिए हमने ये बैंक से पैसा लिया, तो पहले तो मैं फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करूंगी कि कितना इंटरेस्ट बना। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट मेरी कितनी है, 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। अब टोटल टाइम 3 ईयर्स का है, लेकिन मैं इंटरेस्ट किसके लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, सिर्फ 1 साल के लिए। तो अभी के लिए टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। तो मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, अपॉन 100। तो ये आ गया 4000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो 400 रुपीज मेरा क्या बन गया, पहले साल का इंटरेस्ट बन गया। अब मैं इस पे कैलकुलेट करूंगी अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 4000 प्लस 400। तो 1 साल के बाद मुझे कितनी अमाउंट पे करनी है, 4400 रुपीज। अब फॉर सेकेंड ईयर के लिए ये जो फर्स्ट ईयर की हमने अमाउंट कैलकुलेट की थी, अब इंटरेस्ट इस पे लगेगा। तो ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। रेट हमारा वही रहेगा 10%। टाइम हमारा फिर से 1 ईयर, क्योंकि अब हम सेकेंड ईयर सिर्फ 1 साल के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 4400 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। तो 440 रुपीज क्या हो गया, अब इंटरेस्ट बन गया। अब अमाउंट कितनी होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है सेकेंड ईयर के लिए, 4400 प्लस 440। तो ये हमारा बन गया अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी 4840। फिर से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जो फाइनल ईयर में अमाउंट आई है उसमें से इनिशियली जो प्रिंसिपल था वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। वही सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो सभी ईयर्स के लिए सेम रहता है। इस केस में अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते, 4000 आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 3 ईयर्स अपॉन 100। तो तीनों साल का इकट्ठा 1200 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता। तो इन दिस केस योर प्रिंसिपल विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ईयर्स। लेकिन जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी चेंज होती रहेगी हर 1 साल के लिए। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, और यही कंसेप्ट हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अभी हमने ऐसे ही निकालना है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, जितने भी ईयर्स के लिए बोला गया है।
इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास एक फॉर्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। डायरेक्ट उस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years at 8% per annum compounded annually। एनुअली मतलब एक साल के लिए, मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर ईयर है, तो टाइम भी आपने ईयर में ही लेना है, टाइम ईयर है। तो देखिए अब हमने कितने साल का निकालना है, 2 साल का। तो पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर हम सेकंड ईयर की प्रिंसिपल एंड अमाउंट दोनों कैलकुलेट करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास, 5000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। टाइम कितना होगा, 1 ईयर, क्योंकि सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कितना बना, P इंटू R इंटू T, 5000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 400 रुपीज। तो अमाउंट कितनी आ गई, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी 5000 प्लस 400, दिस इज रुपीज 5400। मतलब एक साल के बाद अगर उसने 5000 का लोन लिया है तो उसको 5400 पे करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। फॉर सेकेंड ईयर ये जो अमाउंट बनी ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन गई, 5400। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा, टाइम कितना होगा, 1 ईयर, क्योंकि अब हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर बाय ईयर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू T, 5400। R की वैल्यू है 8, टाइम की वैल्यू है 1 अपॉन 100, 32 3, क्या आ गया 40। तो 432 रुपीज इंटरेस्ट पड़ा सेकेंड ईयर में। तो अमाउंट कितनी हो गई, प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर के लिए 5400 प्लस इंटरेस्ट कितना पड़ेगा 432, तो ये कितना बन गया आपके पास 5832 रुपीज। अब मतलब क्या हुआ कि 5000 अगर आपने बैंक से लिए हैं पैसे, तो 2 साल के बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और अगर इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 5832 रुपीज। अब ये हो गई हमारी फाइनल अमाउंट। अब एक तो इसने अमाउंट पूछी थी, अब इसने पूछा है कितना इंटरेस्ट लगा है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 5832, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी 5000, तो 832 रुपीज हमारा क्या पड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट। 5000 वैल्यू 5832 कैसे बनी है, अगर इस पे 832 कंपाउंड इंटरेस्ट लगा और ये वैल्यू 2 साल के बाद हमें बैंक को वापस पे करनी पड़ी। Question number 2, find the amount and compound interest on 8000 for 2 years at 6% per annum compounded annually। annually word यूज हुआ है तो यहाँ पे टाइम आपका years में होना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि अगर हमने 8000 रुपीज लिए हैं बैंक से, मान लीजिए, तो 2 years के बाद और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी और कितना इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6%, टाइम यहाँ पे होगा 1 ईयर। ये आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आप टाइम इकट्ठा 2 इयर्स ले लेते हैं। यहाँ पे जो
ईयर वाइज हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वजह से प्रिंसिपल वैल्यू अगले साल की चेंज हो जाती है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो इंटरेस्ट आ गया 480 रुपीज। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, जितनी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी 8000, इसमें 480 हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो टोटल वैल्यू हो गई 8480 रुपीज। नाउ अब हमने सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना है। सेकेंड ईयर के लिए ये बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू 8480 रुपीज। रेट हमें गिवन है 6%। टाइम हमारा होगा 1 ईयर। तो इंटरेस्ट आ गया P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, 8480 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। ये कैंसिल, 48 4 कैरी, 24 प्लस 4 28 2 कैरी, 5088 बाई 10 दैट इज 508.8 रुपीज। ये बन गया इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8480, इंटरेस्ट है 508.8। तो 8480 508.8। तो दिस इज 8988.8 रुपीज हमारे पास टोटल क्या आ गया अमाउंट। तो ये जो 8000 रुपीज हमने लिए थे 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें कितने वापस करने पड़ेंगे 8988.8। अब कितना इंटरेस्ट लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जो अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी बनी 8988.8 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी 8000। तो 988 रुपीज एंड 80 पैसा क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अमाउंट एंड the compound interest on 2500 for 2 years compounded annually, the rate of interest being 6% during the first year and 8% during the second year। अब देखिए 2 साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करना है, लेकिन दोनों सालों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। तो मेथड वही रहेगा। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी ₹2500। फर्स्ट ईयर में रेट परसेंटेज है 6%। टाइम कितना होगा 1 ईयर, कि 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, 2500 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। तो दिस इज 150 रुपीज। तो अमाउंट आ गई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2500 प्लस 150, 2650 रुपीज हमारे पास अमाउंट आ गई फॉर फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है वो क्या बन जाएगी सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू 2650 रुपीज। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8%। टाइम हमारा 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2650 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। 5 5 the 25 3 get 12 212 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अगेन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2650, इंटरेस्ट कितना है 212। तो 2862 रुपीज आ गया हमारा अमाउंट, मतलब 2500 आफ्टर 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर 8% है,
तो हमें 2 साल के बाद कितने रुपीस वापस करने पड़ेंगे? 2862। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 2862 माइनस 2500 दैट इज 362 रुपीज हमारा आ गया इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, find the amount and the compound interest on 25,000 for 3 years at 6% per annum compounded annually। तो ये अब 3 साल के लिए है, तो हमें फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करना होगा। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू इज ₹25,000, रेट है 6%, टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट आ गया 25,000 इंटू 6 टू 1 अपॉन 100। 5 6 33 1500 रुपीज हमारा आ गया इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी बन गई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 25,000 प्लस 1500, तो 26,500 रुपीज। अब आते हैं सेकेंड ईयर के लिए। जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगी? प्रिंसिपल वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 6% का, टाइम आ गया 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 26,500 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। 1590 हमारा इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कितनी आ गई आफ्टर सेकेंड ईयर? 26,500, ये प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट आ गया 0 9 5 5 10 कैरी 1 8 28,090 रुपीज हमारी अमाउंट बन गई आफ्टर सेकेंड ईयर। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर के लिए। ये वैल्यू थर्ड ईयर के लिए बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू 28090, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम इज इक्वल्स टू 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 28090 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 4 5 कैरी 4 कैरी 16854 by 10, so this is equals to 1685.4। तो ये इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारा प्रिंसिपल है 28090, इंटरेस्ट है 1685.4। तो ऐड कर लेते हैं इनको, तो ये आ गया 0.45। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स हमारे पास आ गई 29,775.4, 29,775 पैसे। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 29,775.4 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 25,000। ये आ गया 4,775 पैसे। ये टोटल आ गई हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर अमाउंट will be principal of next year।
ये सिर्फ आपने याद रखना है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे। और टाइम आपने 1 ईयर लेना है क्योंकि एनुअली हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जब फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है तो टाइम 1 ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 1 ईयर, थर्ड ईयर के लिए 1 ईयर, क्योंकि एक एक साल का ही हम जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विथ क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।